जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सी वर्ल्ड में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है या एक्सपायर हो चुका है तो 2025-2026 के लेटेस्ट प्रोसीजर के हिसाब से पासपोर्ट रिन्यूअल की पूरी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं पासपोर्ट रिन्यूअल की प्रोसेस। पूरी जानकारी जानेंगे, बहुत ही ईजी। आप अपना पासपोर्ट घर बैठे बहुत ही ईजी तरीके से बना सकते हैं। 10 से 15 मिनट में आपका पासपोर्ट का पूरा फॉर्म भर सकते हैं हम लोग। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लैपटॉप में गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही उसमें पासपोर्ट सेवा टाइप करके एंटर कर दीजिए। करने के बाद जो फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट आएगी वो passportindia.gov.in, दैट मीन्स पासपोर्ट सेवा। इस लिंक को क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। इसी लिंक, यही एक ऑफिशियल नई वेबसाइट है, आपको इसी लिंक को फॉलो करके जाना होगा। वेबसाइट ओपन होते ही लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के दो ऑप्शन में से रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग यूजर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। यूजर रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे दो ऑप्शन है, सीपीवी दिल्ली और पासपोर्ट ऑफिस। पासपोर्ट ऑफिस पे क्लिक कर देना है। पासपोर्ट ऑफिस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सीपीवी दिल्ली है, डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स पर्पस के लिए होता है, इसलिए हम लोगों को पासपोर्ट ऑफिस पे ही क्लिक करना है। और आपका जो नियर बाय एरिया होगा, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो, आपका नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस आप चूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं मुंबई से हूँ तो मुंबई चूज करता हूँ, मैं नागपुर से हूँ तो मैं नागपुर से चूज करता हूँ। उसके नेक्स्ट लाइन में आपको अपना पूरा नाम फिल कर देना है। उसमें डॉक्टर, ईआर, इंजीनियर ऐसा कुछ भी एडिशनल वर्ड्स नहीं यूज करना है। आपका जो पूरा नाम होगा वही नाम डालना है। नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद आपको आपका एक्टिव वाला ईमेल आईडी फिल करना है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद एक सवाल पूछेगा, डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी। इस क्वेश्चन में यस कर देना है। यस करने के बाद ही आपकी ईमेल आईडी वहीं पे सेम हो जाएगी और आपको यहाँ पे एक पासवर्ड जनरेट करना होगा। हम एक काम करेंगे, सिक्योरली जनरेट पासवर्ड सिस्टम थ्रू जनरेट करवाएंगे। उसके बाद व्यू पासवर्ड करके ये जो पासवर्ड दिया है उसको डिलीट कर देना है और अपना खुद का पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाते समय पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर, 2-3 स्मॉल लेटर्स, एक स्पेशल कैरेक्टर्स और बाकी नंबर्स, इस तरीके का 4 कॉम्बिनेशंस यूज करके आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। ये सब बनाने के बाद आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड आपको एक कहीं अच्छी जगह नोट डाउन करके रखना है और साइन अप पे क्लिक कर देना। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा। आपने जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना है और कंप्लीट साइन अप प्रोसेस के लिए क्लिक कर देना होगा। कंप्लीट साइन अप पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, योर पीएसपी अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। उसके बाद बैक टू लॉगिन पे क्लिक करके अभी जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स बनाए थे, इन क्रेडेंशियल्स को यहाँ पे फिल कर देना है और साइन इन कर देना है। साइन इन करते ही आपका पासपोर्ट फिलिंग का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये पासपोर्ट का अभी हम लोग फिलिंग के फर्स्ट पेज पे आ गए। यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, री इशू पासपोर्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे स्किप फॉर नाउ पे क्लिक कर देना है। स्किप फॉर नाउ पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट विंडो आएगी उसमें हमें सिलेक्ट योर पासपोर्ट ऑफिस करना है। आपका जो नियर बाय पासपोर्ट ऑफिस होगा वो सिलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद फ्रेश पासपोर्ट री इशू पासपोर्ट एप्लीकेशन फिलिंग प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे अप्लाइंग फॉर री इशू पासपोर्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो भी रीजन होगा, जैसे फॉर चेंज फॉर वैलिडिटी एक्सपायरिंग, लॉस्ट पासपोर्ट, एग्जॉस्टिंग पेजेस, जो भी होगा वो डालना है। हमारे केस में वैलिडिटी एक्सपायर। उसके बाद टाइप ऑफ पासपोर्ट में एप्लीकेशन में सिलेक्ट कर देंगे नॉर्मल एप्लीकेशन, तत्काल में नहीं करना है, नॉर्मल पे क्लिक करना है। उसके बाद टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट, 36 पेजेस का चाहिए होगा 36 पे क्लिक करो, 60 का चाहिए होगा 60 पे क्लिक करो। ये करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते ही एप्लीकेशन डिटेल में यहाँ पे अभी हमको गिवन नेम फिल करना है। गिवन नेम में आपका जो एक्चुअल नेम होगा प्लस मिडल नेम ऐड करके लिखना है, अगर आपको मिडल नेम दिया होगा। गिवन नेम में आपका आएगा आपका खुद का नाम या और आपके पेरेंट मतलब आपके फादर का नाम। सरनेम में आपका सरनेम फिल करेंगे। उसके बाद जेंडर में आपका जो भी जेंडर होगा फिल करिए। हैव यू बीन नोन बाय एनी अदर नेम्स पे नो करना है। डू यू हैव चेंज योर नेम, इस पे नो करना है। आपका वैलिड डेट ऑफ बर्थ परफेक्टली डालना है, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ भी डालना होगा। प्लेस ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लीजिएगा आप जहां से भी हो। और उसके नीचे इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, इसमें नो कर देना है। उसके बाद आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटीजनशिप और पैन नंबर
वोटर आईडी, ये सारी डिटेल्स फिल करना है। पैन नंबर जरूर भरना, यहाँ नहीं भरोगे तो आपको आगे पैन नंबर मांगा जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट कर लेना है। आप जो भी जॉब करते हो अभी करंट सिचुएशन में आप जो जॉब कर रहे हो वही जॉब का यहाँ पर अपडेट करना है। आप अगर गवर्नमेंट जॉब में हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जो भी आपका रीजन हो वहां पे अपडेट करो। हमारे केस में मुझे अदर पे करना पड़ेगा क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी में जॉब करता हूँ। सो अदर पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट इसमें इज आइदर ऑफ योर पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट्स, सो माइनर्स के लिए ये इसमें नो कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सो आपका जो भी एजुकेशन होगा इसी पर से यहाँ पे क्लिक करना है। ग्रेजुएट एंड अब वो मैं क्लिक कर रहा हूँ, अगर आप 7th पास 10th पास जो भी होंगे वो आपको क्लिक करना होगा। अभी यहाँ नेक्स्ट में पूछ रहा है इज अप्लीकेंट इलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी, इसमें यस करना है। जो 10वीं से ऊपर पढ़े लिखे होते हैं उनको यस करना होगा, जो 10वीं के नीचे पढ़े लिखे हैं उनको नो करना होगा। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, इज अप्लीकेंट इज इलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी। यहाँ पे विंडो भी दिया हुआ है यहाँ पे डिटेल में कि किस किस तरीके के कौन कौन लोग इस नॉन ईसीआर कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे आप डिटेल में पूरा पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है विजिबल डिस्टिंग्विश मार्क, आपके बॉडी पे कोई भी मार्क होगा जैसे टैटू, मोल, इधर उधर जो भी होगा वो आपको वहां पे आइडेंटिटी बर्थ मार्क देना होगा। उसके बाद आधार नंबर फिल करना है। आधार नंबर जरूर फिल करना है, यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप जब अपॉइंटमेंट के लिए जाओगे तब आपको आधार नंबर जरूर मांगा जाएगा। उसके बाद नीचे जो एक डिस्क्लेमर दिया हुआ है उस पे आई एग्री पे यस पे क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके हम लोग सारी इंफॉर्मेशन पहले चेक करना है कि सही है या नहीं, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने 2 पेज भर लिए हैं। कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट पेज में फादर्स लीगल गार्जियंस गिवन नेम सरनेम, मदर्स गिवन नेम सरनेम, लीगल गार्जियंस गिवन नेम सरनेम और फैमिली वाइफ मीन्स आवर स्पाउस डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स फिल करना है और इनको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट विंडो में हमें एड्रेस डिटेल्स फिल कर लेना है। सो यहाँ पे हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, आपका डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, सारी डिटेल्स आपको फटाफट करके फिल कर देना है, कोई भी मिस्टेक ना हो। स्पेशल ध्यान रहे आपका आधार कार्ड या जो भी आपका वैलिड एड्रेस प्रूफ होगा उसी एड्रेस प्रूफ पर से सारी डिटेल्स फिल करना है। साथ ही मोबाइल नंबर, आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो, टेलीफोन नंबर और वैलिड ईमेल आईडी जो कि अभी एक्टिव है कम्युनिकेशन के लिए, ये बहुत जरूरी है। इन सब चीजों का ध्यान देके फिलिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, यस पे क्लिक करना है। उसके बाद इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, सो आपके केस में जो भी होगा यस नो, यस पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते ही हमें एक मैसेज आ रहा है प्लीज नोट दैट यू विल नॉट बी एबल टू चेंज योर आरपीओ आफ्टर सेविंग दिस एप्लीकेशन, इस पे ओके करना है। आरपीओ मींस होता है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, जो हमने इनिशियल में सिलेक्ट किया था आपका नियर बाय पासपोर्ट ऑफिस, उसी को आरपीओ कहा जाता है। सो इस पे सेव करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमें फिल करना है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल। सो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल में ऐसे बंदे की डिटेल फिल करना है कि इन केस आप कंट्री के बाहर कहीं भी फंस जाते हो, कुछ भी हो जाता है, सो वहां से कोई भी अगर कांटेक्ट करेगा सो इस बंदे को कांटेक्ट किया जाएगा। सो आपकी अगर आप मैरिड हो तो आपकी वाइफ, आपके पेरेंट्स, मदर, फादर, इन सब की डिटेल आप यहाँ पे भर सकते हैं। किसी भी एक बंदे की डिटेल भरनी है, नाम, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी भर के फिल सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट विंडो में यहाँ पे प्रीवियस पासपोर्ट की डिटेल्स पूछी जा रही है। तो आपका जो पुराना पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है या होने वाला है उसका पासपोर्ट नंबर, प्लेस ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू एंड डेट ऑफ एक्सपायरी। फाइल नंबर अगर पता होगा तो भर दीजिए, नहीं होगा पता तो स्किप कर सकते हैं। उसके बाद डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट अगर होगी तो भर, नॉर्मली डिटेल्स नॉट अवेलेबल पे क्लिक करना होगा। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, नो पे क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट विंडो में यहाँ पे अदर डिटेल्स पूछी गई है, जिसमें अदर डिटेल्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। ये क्वेश्चंस को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ने के बाद इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको नो आंसर करना होगा, जैसे कि कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, कुछ भी है, कोई केस है, एक्टिव है, पहले कोई एक्टिविटी हुई थी, कोई पासपोर्ट आपका किया था, इशू हुआ था, कहीं पे आप पकड़ाए गए थे, किसी भी तरीके का जो भी होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए इसमें। इन सारे क्वेश्चंस का आपको ध्यान से पढ़ के आंसर करना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको नो करना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस में आपको नो करते अपडेट कर। सो वन बाय वन करके सारे क्वेश्चंस में नो आंसर फिल करते हुए ध्यान से पढ़ते हुए सही जवाब देना है। कोई भी गलत डिटेल्स नहीं अपडेट करनी है, यहाँ पे कभी भी झूठ नहीं बोलना है। सारी चीजें पुलिस वेरिफिकेशन में चेक की जाती है, वेरीफाई की जाती है। सो सारी डिटेल्स ठीक से भर के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पे नेक्स्ट विंडो में आपको पासपोर्ट प्रीव्यू दिखाया जाएगा। पासपोर्ट प्रीव्यू में आपका नेम, डिटेल, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजों का स्पेशली स्पेलिंग्स और ये चीजों को ध्यान से देखना है। अगर सब कुछ सही होगा तो आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर के क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पे पूछा गया है प्रूफ ऑफ बर्थ, मतलब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देना है। सो यहाँ पे बर्थ प्रूफ में कोई भी एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, आपके पास कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट हो, कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे लिस्ट में दिया है, जैसे कि पैन नंबर, बर्थ, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे केस में हमने बर्थ सर्टिफिकेट सिलेक्ट किया है। और नेक्स्ट इसमें पूछा गया है प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस। सो इसमें सिलेक्ट कर लेना है आधार कार्ड, जो भी आपका रेसिडेंशियल एड्रेस प्रूफ होगा वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे दिए गए डिस्क्लेमर को ठीक से पढ़ना है, उस पर आई एग्री पे क्लिक करना है, में प्लेस डिटेल फिल कर देना है। उसके बाद सेव कर सकते हैं, रिव्यू भी कर सकते हैं, सबमिट भी कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑप्शन इज द सेव एंड प्रीव्यू। सो सारी डिटेल्स को हम एक बार वेरीफाई चेक कर लेंगे, उसके बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे एक मैसेज आएगा कि आपका जो आरपीओ आपने सिलेक्ट किया था वो आरपीओ अभी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। सो कोई बात नहीं है, आरपीओ हमने सोच समझ के ही सिलेक्ट किया है इनिशियल में। उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करना है और एक बार सारी डिटेल्स जो भी फिल किए उसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से वेरीफाई करना है, क्योंकि ये पासपोर्ट का आपका फाइनल एप्लीकेशन है। इसी एप्लीकेशन के हिसाब से आपकी देखी जाएगी। स्पेशली स्पेलिंग मिस्टेक्स पे ध्यान देना है। कोई भी अगर छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी तो उनको करेक्ट करना है। उसके साथ में नीचे दिए गए सेल्फ डिक्लेरेशन पे भी देख लेना है, सब कुछ सारी चीजों को ठीक से करना है। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं इंक्लोजर में वो भी यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करके प्रीव्यू करने के बाद अभी हम लोग सारा डिटेल्स को एक बार वेरीफाई कर चुके हैं। आई एग्री पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करके हमारा फॉर्म सबमिशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट विंडो में हमें करना है पेमेंट बाकी है और अपॉइंटमेंट बुकिंग। सो यहाँ पर पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट एंड प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट दो ऑप्शन है, उसमें से पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ फिर से एक बार लॉगिन करना है, तो अपना लॉगिन आईडी एंटर करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड को पूछा जाएगा। सो आपने जो पासवर्ड बनाया था उसे नोट डाउन करके रखा हुआ है, नोट डाउन किया हुआ पासवर्ड यहाँ पे फिल कर देंगे और साइन इन करते ही हमारा यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म हमने भरा हुआ है वो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 डॉट्स बने हुए, यहाँ पे पेमेंट स्टेटस ओपन दिखा रहा है, मतलब अभी हमने पेमेंट किया नहीं है। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पे हमको एक विंडो मिल जाएगी जिसमें दिया है पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट और अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सो अपलोड भी कर सकते हैं आप यहाँ से, बट कोई जरूरत नहीं है। पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको पूछा जाएगा सिलेक्ट यूर पासपोर्ट सेवा केंद्र। सो यहाँ पे आपका जो भी पासपोर्ट सेवा केंद्र है वो भी नियर बाय का पासपोर्ट सेवा केंद्र यहाँ से चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पूछा गया है आर यू श्योर वांट टू टेक एन अपॉइंटमेंट फॉर सिलेक्टेड लोकेशन, उस पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको आपकी अपॉइंटमेंट लोकेशन का एड्रेस मिल जाएगा और अवेलेबल अपॉइंटमेंट्स की डेट्स यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। अपने हिसाब से सुटेबल अपॉइंटमेंट डेट सिलेक्ट कर लेना है
और अपॉइंटमेंट डेट सिलेक्ट करने के बाद नीचे मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे पूछा जाएगा आर यू श्योर वांट टू टेक एन अपॉइंटमेंट फॉर सिलेक्टेड लोकेशन, फिर से ओके करना है। ओके करने के बाद प्रोसीड करने के बाद आपको पूछा जाएगा पेमेंट करने के लिए 1500 रुपीज का पेमेंट आपको पासपोर्ट री इशू के लिए पेमेंट करना होता है। तो वो पेमेंट करने के लिए यहाँ पे देखिए पे नाउ का नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। पे नाउ पे क्लिक करते ही नेक्स्ट विंडो खुल जाएगी जो कि हमें पेमेंट गेटवे की ओर ले जाता है। पेमेंट गेटवे में जो पहुंचने के बाद अभी हम लोगों को देखेंगे यहाँ के एसबीआई नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक, डेबिट कार्ड, यूपीआई, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। सो हमारी कंडीशन में मैं प्रीफर करूंगा यूपीआई पेमेंट्स। यूपीआई पे क्लिक करते ही हमें 1500 का एक पेमेंट गेटवे खुला है। यहाँ पे बोल रहा है प्लीज सिलेक्ट वीपीए, यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड नीचे में दिखा रहा है। क्यूआर कोड पे क्लिक करके कंफर्म पे क्लिक करते ही अभी वेबसाइट ने एक 1500 रुपीज का पेमेंट करने के लिए एक स्पेशल क्यूआर जनरेट किया है। ये क्यूआर कोड को आप अपने मोबाइल फोन से कोई भी पेमेंट ऐप जैसे कि फोन पे, गूगल पे से स्कैन करके आपका पेमेंट कंप्लीट कर सकते। जैसे स्कैन करेंगे पेमेंट कंप्लीट होते ही यहाँ पे आपको योर ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेसफुल, ट्रांजेक्शन का सक्सेसफुल का मैसेज आ गया, पेमेंट कंप्लीट हो गया है। पेमेंट करने की प्रोसेस पूरी होने के बाद अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन रिसिप्ट आएगी। अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन रिसिप्ट को चेक करना है। उसके बाद नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट अपॉइंटमेंट रिसिप्ट का ऑप्शन मिलेगा। इस अपॉइंटमेंट रिसिप्ट को क्लिक करके प्रिंट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे गेट अपॉइंटमेंट एसएमएस और प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट। सो एसएमएस भी आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ले सकते अपॉइंटमेंट का टाइमिंग एड्रेस के साथ में। उसी के साथ में प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे भी क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन रिसिप्ट को सेव कर लेना है। एक सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी जरूर रखें। इसी एप्लीकेशन रिसिप्ट में सारी डिटेल्स, सारे इंस्ट्रक्शंस, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, क्या लेके जाना है, कब जाना है, सारे इंस्ट्रक्शंस सिस्टमेटिकली दिए। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और अपॉइंटमेंट रिसिप्ट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपॉइंटमेंट के लिए हाजिर होना है। अपॉइंटमेंट में जाते समय कुछ कुछ चीजें ले जानी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, क्या ले जाना है, ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। इसी के साथ में आपका पासपोर्ट का एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग और अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग का कंप्लीट प्रोसीजर हो जाता है। अभी जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल किया हुआ है उस दिन शेड्यूल अपॉइंटमेंट डेट पे आपको टाइम पर जाना है। जाते समय सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाना है। बर्थ प्रूफ और एड्रेस प्रूफ जो भी आपने दिया है उसका ओरिजिनल और जेरॉक्स कॉपी भी लेके जाना है। साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके कैरी करना है। स्पेशली बोर्ड सर्टिफिकेट, 10th-12th मार्कशीट, ये सारी चीजें कभी कभी मांग लिया जाता है। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बोली। जय हिंद, थैंक यू सो मच। कुछ भी जरूरत लगे आगे जरूर कमेंट में पूछिएगा। थैंक यू सो मच।